बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। टुडे इट्स आवर 7th लेसन इन लैंग्वेज कोर्स जी। शॉर्ट रिकैप ऑफ द प्रीवियस। हमने बात कहाँ से शुरू की कि लैंग्वेज का बेस किस पे करती है? स्ट्रक्चर्स पे। स्ट्रक्चर्स बनते मेन किस दो एलिमेंट से बनते हैं? हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिव वर्ब और वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से। और वो स्ट्रक्चर आते कहाँ से हैं? किसी सिचुएशन पे। यानी क्या मतलब? पहले सिचुएशन होगी तो उसके लिए कोई स्ट्रक्चर चाहिए होगा। क्लियर? जब मुझे स्ट्रक्चर का सिचुएशन क्लियर होगी तो तब मुझे स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कौन सा चाहिए। इवन उसके बाद फिर आगे हम मॉडल्स डिस्कस किए, ठीक है, नरेशंस डिस्कस हुई, कंडीशंस डिस्कस किए। हर एक में आपने नोटिस किया है कि आर मेजर कंसर्न वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के कंडीशन के किस ग्रुप में मैं खाली वुड फर्स्ट फॉर्म यूज़ करूँगा और किस में मैं वुड हैव थर्ड फॉर्म यूज़ करूँगा। क्लियर? यानी अगर सेकंड कंडीशन है तो वो उसमें क्या थी? वुड और फर्स्ट फॉर्म एक्टिव में। और अगर थर्ड कंडीशन है तो उसमें क्या थी? वुड हैव थर्ड फॉर्म। ये सारा हम ये क्या यहाँ को हम नाउन प्रोनाउन को और चीज़ें लेके आए थे अब तक? नहीं, वो सारी बेसिकली किससे लिंक थी? क्यों? वजह क्या? कोई भी लैंग्वेज है तो उसमें मेन क्या होता है? मेन पार्ट क्या होता है? वो एक्शन वर्ड होता है। एक्शन वर्ड नहीं है तो उसको आप कोई सेंटेंस, जुमला, ठीक है, या कलमा नहीं कह सकते। ठीक है, वो या क्या होगा? मोमल होगा, या वो एक फ्रेज होगी, या वो एक अटरेंस हो सकती है। नाउ मूविंग अहेड जी, द रोल ऑफ नाउन जी। रोल ऑफ नाउन इन लैंग्वेज जी। that what's the importance of noun in spoken expression, in written expression, or in my comprehension, whether it's oral listening comprehension or रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। कोई भी है जी, एक सवाल तो जहन में आता है कि भाई मैंने लैंग्वेज इंप्रूव करनी है। और यहाँ आपने देखा होगा अभी तक एट द मोमेंट वी आर फोकसिंग ऑल द टाइम अपॉन स्ट्रक्चर्स या बेसिक नॉलेज और बेसिक इन्फॉर्मेशन। आगे हम उसकी डिफरेंट एक्सरसाइजेस पे आएंगे। अभी तक आपको कौन सी दो एक्सरसाइजेस दी हुई हैं मैंने जी? कि एक आपने क्या चार्ट में जो प्लेसमेंट करनी थी, किसी एक स्ट्रक्चर को लेके पूरे चार्ट में घुमाना है जी। ठीक है, यानी एक्टिव की एग्जांपल ली, पूरा चार्ट फिल कर दिया। ठीक है, फिर पैसिव की एग्जांपल डिफरेंटली बनाई नहीं, मैं ज़ोर दे के कह रहा हूँ, बनानी नहीं होती, पिक करनी होती है सिचुएशन को लाइफ से। फिर क्या कहा था कि आपको अपनी लैंग्वेज, मदर टंग या उर्दू से कोई सिचुएशन उठानी है, उसको फिर प्लेस करना है किस में? चार्ट में। अभी तक ये दो एक्सरसाइज हैं जो आपने उन्हीं पे रहना है। क्लियर? जब वो कंफर्म हो जाएंगे आपके बेसिक चार्ट वाले स्ट्रक्चर, देन वील मूव अहेड विद फर्दर एक्टिविटीज़ जी, कि आगे उनकी प्रैक्टिस के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ जाएंगे। उससे पहले ये कुछ और बेसिक नॉलेज मैं आप कह लूँ नाउन का, तो नाउन की क्या इंपॉर्टेंस है जी? नाउन के कुछ पहले सेगमेंट्स देख लीजिएगा कि दैट व्हेन वी टॉक अबाउट अ नाउन और व्हाट्स द रोल ऑफ अ नाउन इन अ लैंग्वेज। उसमें मेन क्या होता है जी? नाउन नंबर। नंबर है मीन्स जी वाहिद जमा, whether that noun is singular or plural। वो नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। नंबर 2 जी, नाउन केस। नंबर 3, नाउन जेंडर भी है, लेकिन उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जी। जो मोस्टली हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में, जो हमारी अटेंसेस में और हमारी कॉम्प्रीहेंशन में मेजर रोल जो होता है वो किसका है जी? नाउन नंबर का जी। वाई? बिकॉज नाउन नंबर इज नीडेड फॉर अग्रीमेंट जी। नाउन नंबर किसके लिए चाहिए होता है? अग्रीमेंट। किस चीज का अग्रीमेंट जी? बिटवीन नाउन, वर्ब, और तीसरा कौन सी मेजर एंटिटी है जी? प्रोनाउन। मैंने नाउन लिख दिया है, आप उसको सब्जेक्ट लिख लें बेशक। क्या मतलब जी इसका? कि भाई नाउन, वर्ब और प्रोनाउन का आपस में कैसे एग्रीमेंट है, और इन तीनों के एग्रीमेंट में मेन रोल कौन प्ले करता है? प्रोनाउन नहीं, वर्ब नहीं। ये तीनों का रिलेशन बेस किस पे कर रहा होता है जी? नाउन पे। क्या मतलब? अगर नाउन सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होता है जी?
सिंगुलर। क्लियर? प्रोनाउन भी क्या होता है? सिंगुलर। अगर नाउन प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या होता है जी? प्लूरल। प्रोनाउन भी क्या होता है? प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल जी, Ali is doing his work. Am I clear जी? Ali सिंगुलर, तो आगे मैंने क्या यूज किया? अब यहां वर्ब कैसे सिंगुलर हुआ है? इज यूज किया है। वर्ब कैसे प्लूरल होगा? आर यूज कर दूंगा। हैज है तो वर्ब सिंगुलर है, हैव है तो वर्ब क्या है? प्लूरल है। यानी वर्ब प्लूरल से मुराद क्या है? कोई प्लूरल सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कोई ये नहीं लीजिए कि मैं वर्ब को प्लूरल कर रहा हूँ, यानी उसका पीछे सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो उसको भी किस फॉर्म में लेके आना है मैंने? प्लूरल फॉर्म में। अदरवाइज सपोज सम सेकंड लैंग्वेज लर्नर इज देयर जी, तो उसे कैसे पता चलेगा कि, ये आगे हम ये डिटेल डिस्कस करें, कैसे पता चलेगा कि अली सिंगुलर नाम है या प्लूरल है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से क्लर्जी जी, अब आपको अगर क्लर्जी के मीनिंग नहीं आते तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्लर्जी सिंगुलर है या क्लर्जी प्लूरल है? कि क्लर्जी के बाद अगर एज आया है तो इसका मतलब क्लर्जी मीन्स प्रीस्टहुड, मुलायत। अगर एज आया है तो इसका मतलब क्लर्जी क्या है? सिंगुलर है। गॉट माय पॉइंट जी? इज दैट क्लियर? यानी यहाँ पे सिंगुलर नाउन की वजह से क्या होता है? वर्ब भी सिंगुलर हो गया। और आगे प्रोनाउन देखें जी, हिज वर्क। और इसी की दूसरी इंस्टेंस देख लें कि व्हेन आई एम सेइंग पीपल, और या मैं कह रहा हूं पुलिस आर डूइंग देयर ड्यूटी। अब नॉर्मली पुलिस जी, ये क्या होता है? गलत क्या होता है कि पुलिस सिंगल नहीं, पुलिस इज प्लूरल जी। अब पुलिस मुझे कैसे पता चला? सपोज समबडी एल्स इज टॉकिंग टू मी, आई एम जस्ट अ लिसनर, या कहीं लिखा हुआ है आई एम अ रीडर, मैं पहले कैसे समझूंगा कि पुलिस सिंगुलर है या प्लूरल है? थ्रू वर्ड जी, वही हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। आपने देखा कोई भी हम टॉपिक पढ़ते हैं मुड़ के बाद वहीं पे हेल्पिंग वर्ब पे आ जाती नहीं आ जाती? ठीक है। या अगर मैं यूज़ कर रहा हूं और आप सुनने वाले हैं, या मैं लिख रहा हूं और आप पढ़ने वाले हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि पुलिस सिंगुलर है या प्लूरल है? आगे साथ क्या यूज़ करूंगा उसके? प्लूरल वर्ब यूज़ हो जाएगा थ्रू हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? आगे प्रोनाउन देखें जी, इट्स ड्यूटी नहीं है, मैंने क्या कहा है? देयर। इट्स सिंगुलर है और देयर क्या है? प्लूरल है। अब इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई जी? अब आप देखें कि नाउन लैंग्वेज का बहुत बड़ा हिस्सा इफेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है? इसमें कहीं पे भी, अभी मैंने बताया है कि मैं कोई बात कर रहा हूँ कि ये नाउन की काइंड कौन सी है, नाउन की डेफिनेशन कौन सी है, कोई कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, फला नाउन है। गेटिंग माय पॉइंट जी? यानी मैंने लैंग्वेज बोलनी है, लिखनी है, तो मुझे नाउन की डेफिनेशन, नाउन की काइंड्स को रटे मारने की क्या ज़रूरत है? मैं रटा मारना कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका नॉलेज नहीं होना चाहिए, कि नाउन की काइंड्स का पता नहीं होना चाहिए। मैं रटा मारना कह रहा हूँ कि वो रटा, यहाँ कोई हमने कोई उसकी नाउन की काइंड्स के बारे में अभी तक कोई बात की है? नॉट एट ऑल जी। सो इट मीन टू से दैट नाउन इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग व्हाट जी? नंबर। ठीक है, क्यों? कि नाउन नंबर एक्चुअली लीड्स टू जी व्हाट? सर्टन अग्रीमेंट बिटवीन व्हाट? नाउन एंड वर्ब, एंड देन नाउन एंड प्रोनाउन। गॉट इट जी? अब इस बेस पे, नाउन नंबर की बेस पे, देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन जी। नाउन की 6 टाइप्स जी। अब वैसे आप कहें जी नाउन की टाइप्स 6 हैं, 8 हैं या 18 हैं, नन ऑफ माई कंसर्न जी। वो जहां पे आएगा वील डिस्कस, जहां जरूरत पड़ेगी। जरूरत पड़े से मुराद क्या है? एप्लीकेशन जी। वो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, कुछ भी है, जहां एप्लीकेशन आएगी वील डिस्कस जी। यहां 6 टाइप से क्या मुराद है? कौन कौन सी जी? दैट नंबर 1 जी, सर्टन नाउन्स आर ओनली सिंगुलर जी। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्या है? सिंगुलर है। दे डोंट हैव एनी प्लूरल फॉर्म। एग्जाम्पल्स लिखते जाइएगा जी। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, सीनरी, मशीनरी, एडवाइस, गॉट इट जी?
ये कुछ मिसालें जो आप साथ आपको इससे रिलेटेड हैंडआउट्स और नोट्स मिलेंगे, उसमें आपको कंप्लीट एक लिस्ट मिल जाएगी कि भाई कौन से नाउन्स हैं जो सिर्फ क्या हैं, सिंगुलर हैं, या हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स में या जो मोस्टली लैंग्वेज में यूज़ होते हैं जो सिर्फ सिंगुलर हैं, उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, वो आपको लिस्ट मिल जाएगी इसके साथ जो आपको नोट्स मिलेंगे। यहाँ तक बात अभी क्लियर होगी जी? यानी मैंने पहले क्या सिंपल कि कुछ नाउन ऐसे हैं सिर्फ सिंगुलर, यानी सिर्फ सिंगुलर हैं, तो क्या मतलब उनके साथ फिर वर्ब भी हमेशा क्या होगा, सिंगुलर, प्रोनाउन भी क्या होगा, प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल मिस्टेक कहाँ पे आएगी जी? व्हेन आई एम सेइंग जी सीनरीज ऑफ कश्मीर आर विद देयर charm or with their unique charm, tremendous charm, whatever you call it. अब पहली मिस्टेक देखें, मैंने यहाँ क्या कह दिया, सीनरीज, फिर आगे मैं क्या बोल गया हूँ, आर, फिर प्रोनाउन क्या यूज़ कर रहा हूँ, देयर। करेक्ट क्या होगा जी? यहाँ क्या होगा, सिर्फ सीनरी, यहाँ क्या होगा, इज, यहाँ क्या होगा, इट्स। आपने देखा एक नाउन की मिस्टेक की वजह से कितनी गड़बड़ हो गई या नहीं होगी? गेटिंग माय पॉइंट जी? अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, फॉर एग्जांपल मैंने एक लफ्ज मेंशन किया था बीच में, क्या, एडवाइस। क्या लफ्ज था? एडवाइस। अब कुछ ऐसा होता है कि साथ हम एलिमेंट कोई और वर्ड ऐड करके उसको प्लूरल बना भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल पीसेस ऑफ एडवाइस जी। फर्नीचर है तो मैं फर्नीचर्स नहीं कह सकता उसको, क्या फिर अगर करना है मजबूरी तो आइटम्स ऑफ फर्नीचर जी। ब्रेड है तो ब्रेड्स नहीं कह सकता जी, क्या होगा, लूव्स ऑफ ब्रेड जी। am I क्लियर? कि यानी कुछ ऐसे नाउन हैं जो हैं सिर्फ क्या, सिंगुलर हैं, लेकिन सम टाइम हम उन्हें प्लूरल करते हैं तो उनके साथ एस या ई एस कुछ और आई एस ऐड करके नहीं करते, बल्कि कोई और वर्ड ऐड करते हैं। आइटम्स ऑफ फर्नीचर, लूव्स ऑफ ब्रेड, पीसेस ऑफ एडवाइस जी, एडवाइसेस नहीं होता। नंबर 2 जी, सर्टन नाउन्स आर ओनली प्लूरल जी, कि वो प्लूरल ही होते हैं, उनकी सिंगुलर फॉर्म होती ही नहीं है जी। फॉर एग्जाम्पल सराउंडिंग्स, इनिंग्स, पेयर्स में जितनी चीज़ें होंगी, फॉर एग्जाम्पल ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, जो देखें अब एनक है तो दो हिस्से हैं उसके, पेंट्स, सिजर्स, अब मैं सिजर नहीं कह सकता उसको जी, स्टॉकिंग्स, am I clear जी? यानी पेयर में जितनी भी चीज़ें वो हमेशा क्या होंगी, प्लूरल होंगी। इनिंग्स है तो क्या है, फर्स्ट है तो तब भी इनिंग्स, सेकंड है तब भी इनिंग्स, इनिंग नहीं होगा जी वो। पहली बात मैं उसको इनिंग करूंगा तो गलत हो जाएगा, दूसरी बात उसके साथ अगर वर्ब में सिंगुलर करूंगा यानी प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा साथ, प्लूरल, प्रोनाउन भी क्या होगा, प्लूरल। यानी अगर मैं वर्ब को भी सिंगुलर कर देता हूं या प्रोनाउन को भी सिंगुलर कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। am I clear जी? नंबर 3 जी, बोथ सेम जी, बोथ विथ सेम फॉर्म जी, सिंगुलर एंड प्लूरल जी। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनकी फॉर्म क्या है, वो सेम होती है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट और फ्रॉम द नेचर ऑफ एक्शन जी, फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट और फ्रॉम द नेचर ऑफ एक्शन जी, I'll get an idea that whether that word is singular or plural जी। क्या हमें उसके कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा? मिसाल जी, ज्यूरी, is to take जी one decision
फॉर एग्जांपल कहीं नॉर्म सेट है कि ज्यूरी में चाहे एक जज हैं, 3 हैं, 5 हैं, जितने भी हैं उन्होंने मिलकर एक ही डिसीजन लेना है जी। अब मैं ज्यूरी को क्या सिंगल एंटिटी करार दे रहा हूँ कि एज अ यूनिट। क्लियर? कलेक्टिव नाउन्स जी, कलेक्टिव नाउन्स एज अ यूनिट रोल प्ले कर रहे हो तो वो क्या है जी? सिंगुलर। तो साथ वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर। ठीक है। और अगर प्रोनाउन यूज कर रहा हूं, ठीक है, इज टू टेक इट्स डिसीजन, वो भी सिंगुलर यूज कर लूंगा। और अगर मैंने ज्यूरी के हर जज ने सेपरेट डिसीजन लेना है या मैं ज्यूरी के हर जज के एक्शन को सेपरेट डिस्कस करना चाह रहा हूं तो फिर क्या हो जाएगा जी? ज्यूरी आर डिवाइडेड जी इन देयर ओपिनियंस जी, इन देयर ओपिनियंस। अब यहाँ आर और प्रोनाउन भी क्या हो गया? देयर। यानी ज्यूरी, अब ज्यूरी क्या है जी? वो वन एंटिटी नहीं है, डिफरेंट जजेस आर देयर विद देयर ओन ओपिनियंस, विद डिफरेंट ओपिनियंस। अभी देखें, एक ही वर्ड है लेकिन दो डिफरेंट जगहों पे मुख्तलिफ तरीके से यूज़ हुआ है। एक जगह सिंगुलर है और एक जगह क्या है? प्लूरल है। यानी आई मस्ट हैव द नॉलेज कि दैट देयर आर सर्टन वर्ड्स जी कि एक जगह सिंगुलर यूज़ हो रहे हैं, दूसरी जगह क्या यूज़ हो रहे हैं? प्लूरल यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लॉक जी, अब चरने का अमल इकट्ठा हो सकता है। फ्लॉक इज ग्रेजिंग, फ्लॉक क्या है जी? भेड़ बकरियों का रेवड़। फ्लॉक इज ग्रेजिंग। और दूसरी जगह मैं क्या कह रहा हूं? फ्लॉक इज ग्रेजिंग जी। और उसी को मैं एक और सिचुएशन में यूज कर रहा हूं, फ्लॉक आर रनिंग हियर एंड देयर। गेटिंग माय पॉइंट जी? अब देखें जरा यहां पे जी, दोनों जगह फ्लॉक है, बकरियों का रेवड़, भेड़ों का, जानवरों का रेवड़। अब चरने का अमल एक ऐसा है कि जो इकट्ठा हो सकता है, मैं इसको सिंगुलर यूज कर रहा हूं, लेकिन यहां वहां भागना जो है, इज रनिंग हियर एंड देयर। अब भागना इकट्ठा अगर हो तो डांस बन जाएगा फिर। ठीक है, इसलिए मैं उसके लिए क्या यूज कर रहा हूं? प्लूरल। गॉट माय पॉइंट जी? सो थर्ड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर जी इन नाउन इज व्हाट जी? सेम फॉर्म फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल जी। नाउ फोर्थ टाइप जी, चौथी किस्म कौन सी है जी? दैट सर्टन नाउन्स सीम सिंगुलर, दिखते क्या है? सिंगुलर जी, बट आर प्लूरल, लेकिन होते क्या हैं? वो प्लूरल होते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल कैटल, पीपल, पुलिस। यानी देखने में क्या है? सिंगुलर जी, एक्चुअली क्या है? प्लूरल है जी। जैसा मैंने कहा, आपको लिस्ट इसकी मिल जाएगी जी कि नोट्स में है कि वो कौन कौन से हैं जी जो सिर्फ क्या होते हैं, जो होते सिंगुलर हैं, या सॉरी दिखते सिंगुलर हैं, होते क्या हैं? प्लूरल। अब इसी का रिवर्स कर लें जी, सीम प्लूरल बट आर सिंगुलर। दिखते प्लूरल हैं लेकिन हैं क्या? सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल जी, मीजल्स आर स्प्रेडिंग जी। गलत हो जाएगा ये जी, करेक्ट क्या होगा? मीजल्स इज स्प्रेडिंग। गैलोज, बिलियर्ड्स जो गेम होती है स्नूकर जी, बिलियर्ड्स। गैलोज फांसी घाट। अब देखने में क्या लग रहा है? एस आ रहा है एंड पे, तो हम क्या होता है नॉर्मली कि जी बस एस आ गया तो क्या है? प्लूरल है जी। ये देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन हैं क्या? सिंगुलर। यानी अगली चीज़ मैंने लैंग्वेज स्पोकन सीखनी है, रिटन सीखनी है, या लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन करनी है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करनी है, क्या चीज़ क्लियर होनी चाहिए जी? कि दोनों एस्पेक्ट्स हो सकते हैं कि दिखते सिंगुलर हैं एक्चुअली क्या? प्लूरल। और दिखते प्लूरल हैं, एक्चुअली क्या है? सिंगुलर जी। सिक्स टाइप जी,
ऑन द बेसिस ऑफ नाउन नंबर। हम बात किसकी कर रहे हैं जी कि इम्पोर्टेंस ऑफ नाउन इन लैंग्वेज डेवलपमेंट जी। उसमें हमने क्या कहा कि मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं जी, नाउन नंबर, नाउन केस, डिफरेंट थिंग्स जी। दैन इन नाउन नंबर वी टॉक्ड अबाउट व्हाट जी, डिफरेंट टाइप्स जी। उन टाइप्स में छठी टाइप कौन सी है जी कि दैट नाउन विद सर्टन एडिशन जी। अभी तक तो नाउन का अपना रोल था कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है या सेम है, दिखता सिंगुलर है और है प्लूरल। अब क्या बात होगी कि नाउन का अपना रोल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा जी। whatever we add with noun जी, certain elements। अब नॉर्मली जो भी हम नाउन के साथ ऐड करते हैं दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। उसको एडजेक्टिव ही कह रहे होते हैं ना हम, क्लियर। लेकिन यहाँ उस पेक्यूलियरली उन एडजेक्टिव्स की बात करेंगे जिसकी वजह से नाउन नंबर पे फ़र्क पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से फिर आगे वर्ब पे फ़र्क पड़ता है, प्रोनाउन पे फ़र्क पड़ता है जी। फॉर एग्जांपल जी सर्टन वर्ड्स जी, मिसाल के तौर पे ईच, एवरी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, ना एक्सेप्ट नन, नन सिंगुलर भी यूज होता है, प्लूरल भी। ये सारे वर्ड्स इस तरह के हैं जी, इनके बाद हमेशा वर्ब क्या रहता है, सिंगुलर, यानी मतलब कि आगे प्रोनाउन भी क्या रहता है, सिंगुलर जी। अब मैं कहूँ जी मैंने इंग्लिश सीखनी है जी, मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस शुरू कर दूँ, ठीक है, डायरेक्ट अखबार पढ़ना शुरू कर दूँ, मेरी सारी इंग्लिश परफेक्ट हो जाएगी, सुपर्ब हो जाएगी। पहले मैं उसका कुछ बेसिक, इतना तो उस ज़ुबान का हक बनता है कि मैं 8-10-15 दिन उसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स तो देख लूँ ना, या बेसिक कॉन्सेप्ट उसका क्लियर कर लूँ ना, या डायरेक्ट आके मैं जी बोलना शुरू कर दूँ। वो मिमिकिंग तो हो सकती है, वो सिचुएशनल एक फिक्स्ड लैंग्वेज आप सीख तो सकते हैं कि भाई खाना मांगना है तो उसके लिए क्या बोलना है, पानी मांगना है तो क्या बोलना है, ठीक है। वो एक फिक्स टाइप ऑफ लैंग्वेज तो आप सीख जाएंगे, लेकिन ओवरऑल कंप्लीट लैंग्वेज इसको आप कहें विद फ्लुएंसी एंड क्लियर करेक्शन जी, एग्जैक्टनेस जी, अथेंटिसिटी नहीं आ सकती उसमें। उसके लिए ये सारी चीज़ें, इनका नॉलेज होना ज़रूरी है ना। कि अब मैं देखें क्या कि मैं क्या क्या कि जी नाउन का अपना रोल ख़त्म हो गया। फॉर एग्जांपल जी ईच ऑफ द बॉयज़ आर गोइंग होगा जी या इज गोइंग होगा, इज गोइंग। वजह क्या, देखने में नॉर्मली क्या लगता है, बॉयज़ है तो बॉयज़ के साथ क्या आना चाहिए, आर। लेकिन अब देखें मैंने क्या कहा था ऊपर कि नाउन के साथ जब कुछ एडिशन और हो रहा हो, चाहे उसको आप कॉम्प्लीमेंट कहें, ठीक है, चाहे आपको उसको कोई और नाम दे दें, मैं आसान ज़ुबान में मैं फिर क्या कह रहा हूँ कि दैट इन लैंग्वेज ग्रामर इज़ नॉट माई कंसर्न, एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर इज़ माई कंसर्न। तो यहाँ नाउन का अपना रोल ख़त्म हो गया। अब आगे वर्ब किसके अकॉर्डिंगली होगा जी, ईच के अकॉर्डिंगली जी। तो ईच के अकॉर्डिंगली फिर ईच के साथ क्या आएगा, इज। लड़कों में से हर एक जा रहा है या लड़कों में से हर एक जा रहे हैं, क्या ठीक होगा जी, जा रहा है। आमा क्लियर जी। ये था मैंने क्या कहा, ये कुछ है इसी तरह ईदर, ईदर इनके साथ और ऐड कर दीजिएगा, ईच, एवरी, समवन, समबडी, ईदर, नीदर। अब इसी ईदर नीदर को जरा पेयर में देख लें जी। बात किसकी हो रही है जी कि हमने पहले क्या बात की कि सेंटेंस मैंने बोलना है, उसमें हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर में सीख रहा हूँ। लेकिन नाउन का रोल क्या है कि नाउन जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा होता है किसको, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को। फिर क्या जी इफेक्ट करता है तो मैं क्या सीखूँ उसमें कि भाई नाउन की मैं डिफरेंट टाइप सीख लूँ कि कौन से सिर्फ सिंगुलर हैं, कौन से सिर्फ प्लूरल हैं, ठीक है। मैं कहूँ जी सारों को मैं रटा नहीं मार सकता, लेकिन एटलीस्ट कम से कम कुछ अवेयरनेस तो हो ना उसकी ना। जैसे जैसे लैंग्वेज का एक्सपोजर मिलता जाएगा, मैं सुन रहा हूँ उसको, मूवी किसी में देख रहा हूँ, बुक किसी से पढ़ रहा हूँ, ख़बरों में सुन रहा हूँ जब मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर हो गया कि भाई ऐसा होता है, तो ऑटोमेटिकली उसमें एडिशन होता जाएगा
क्लियर। अब इसमें देखें फॉर एग्जांपल जी, मैंने क्या आप कहा कि नाउन का अपना रोल क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब क्या कुछ और साथ ऐड हो जाता है तो जो नाउन को नेगेट कर देता है उसके अकॉर्डिंगली वर्ब सिंगुलर या प्लूरल हो जाता है। ईदर नीदर फॉर एग्जांपल जी, ईदर, एनीवन, नीदर, नन। इन सारों के बाद क्या, नन को छोड़ के जी, नन समटाइम सिंगुलर होता है, समटाइम प्लूरल होता है जी, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट जी। कि अगर आप ओवरऑल सबको एक टीम शो कर रहे हो तो नन क्या है, सिंगुलर है। और वही ज्यूरी वाली बात कि अगर नन के हर एलिमेंट को सेपरेटली डिस्कस कर रहे हो तो फिर क्या है, प्लूरल है। लेकिन अब इसमें एक और एलिमेंट देखिएगा कि दो में से एक चुनना है तो फिर मैं क्या यूज करूंगा, ईदर। यानी दो भाइयों में से एक जाएगा जी, ईदर ऑफ द टू ब्रदर्स, या टू मैं नाम ही मेंशन करूं तो सुनने वाला समझ जाएगा दो की बात हो रही है। ईदर ऑफ द ब्रदर्स इज गोइंग टू अटेंड पार्टी, यानी दो में से एक की बात हो तो क्या यूज होता है जी, ईदर। दो से ज्यादा है उनमें से एक हो तो फिर क्या यूज होगा जी, एनीवन। 10 बंदे बैठे हैं तो मैं फिर क्या कहूंगा जी, एनी वन ऑफ यू इज सपोज टू गो देयर जी। एनी वन ऑफ यू आर नहीं होगा जी, वैसे नॉर्मली यू के साथ क्या आता है, आर। यहां क्या यूज होगा, इज। नीदर दो की नेगेशन के लिए जी। अब देखें फर्क पड़ता जा रहा नहीं पड़ता जा रहा है, तो आगे वही नाउन ही है ना। दो हैं तो उसके लिए क्या, ईदर। दो से ज्यादा के लिए क्या, एनीवन। दो को नेगेट करना है, दोनों नहीं जाएंगे जी। नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स या नीदर ऑफ द ब्रदर्स इज गोइंग जी, दोनों में से कोई भी नहीं जा रहा। अब नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स आर गोइंग गलत हो जाएगा जी। इसी तरह नन है जी, वो दो में से ज्यादा के लिए होता है, नन ऑफ यू इज गोइंग देयर जी, आप में से कोई भी नहीं जा रहा। यहां तक बात क्लियर हो गई जी। अब इसी में एक और चीज देख लें आगे, व्हेन आई एम यूजिंग इट फॉर कंपाउंड स्टेटमेंट्स जी, ईदर एंटिटी 1 और एंटिटी 2। नाउ वर्ब एंड प्रोनाउन विल बी अकॉर्डिंग टू एंटिटी 2 जी। वर्ब है चाहे आगे प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंगली होगा, सेकंड एंटिटी के अकॉर्डिंगली जी। फॉर एग्जांपल जी, ईदर he or his brothers। एंटिटी 1 क्या है जी, ही। एंटिटी 2 क्या है, ब्रदर्स। अब देखें जी, आर गोइंग होगा या इज गोइंग जी। क्यों, हमने क्या कहा, किसके एंटिटी 2 के अकॉर्डिंगली। am I क्लियर जी। इसी तरह नीदर भी किसके अकॉर्डिंगली होगा, नीदर ही नॉर हिज ब्रदर्स आर गोइंग। ना ही वो जा रहा है ना ही उसके भाई जा रहे हैं। अब वो कहें जी ना ही ये ना ही वो, मैं आप कहूं जी नॉट नॉट दिस नॉट दैट, कुछ सेंस बनती है, ये देसी जुगाड़ी इंग्लिश बन जाएगी जी। उसकी लैंग्वेज में प्योरली फिर स्ट्रक्चर एक आ गया, नहीं आ गया, कौन सा, नीदर का। या ये या वो, उसके लिए क्या आ गया, ईदर और। अब मैं पॉइंट क्या कहना चाह रहा हूं जी, क्या ये सीखना जरूरी है या नहीं है, गॉट द पॉइंट। स्टूडेंट्स हैं तो उनकी टेक्स्ट बुक्स में ये शामिल होता है, मौजूद है हर जगह पे, सेपरेट करके इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां आ रही है वो टेक्स्ट बुक आ रही है तो बीच में आ जाएगा, स्पोकन लिसनिंग में आ जाएगा, लेकिन कम से कम उसकी अवेयरनेस तो हो ना। इसी में एक देखें, मैं छोटी सी एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, गौर से देखिएगा जी। अब मैं अगर यूं करूं जी, ईदर ही प्लेज और स्टडीज, या वो पढ़ता है या वो खेलता है, ये ठीक है सेंटेंस। एक ज़िमनन बात आ गई, इसी से लिंक थी इसलिए बता रहा हूं। अब बज़ाहिर बिल्कुल ठीक रह गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेटिव स्पीकर के लिए ये कोई अधूरी बात होगी। इसका मतलब क्या बनता है, गौर से सुनिएगा।
आपने एंटिटी 1 दे दी है, एंटिटी 2 दे ही नहीं है। ईदर ही प्लेज और स्टडीज और हिज ब्रदर प्लेज और स्टडीज, क्योंकि एंटिटी 1 यहां पे कौन है? ही। ये इनकम्प्लीट बात है। अगर आप इसको इधर को किसके लिए यूज कर रहे हैं? ही के लिए। इसी को मैं अब करेक्ट कर रहा हूं, आप गौर से देखिएगा जरा जी। ही ईदर प्लेज और स्टडीज। अब यहां ईदर मैंने ही के लिए नहीं यूज किया था, किसके लिए यूज किया था? खेलने के लिए या पढ़ने के लिए। तो जिसके लिए इस्तेमाल हो उसके साथ आना चाहिए। मैंने इधर को यहां पहले एग्जांपल में किसके साथ लगा दिया था? ही के साथ। किसके साथ लगा दिया था? तो इधर ही के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा था, इधर किसके लिए इस्तेमाल हो रहा था? प्लेइंग के लिए या स्टडीज के लिए। तो उसको उसके साथ लगाएं आप। अब आप सिर्फ कहें जी सिर्फ प्लेसमेंट का ही तो फर्क है ना, प्लेसमेंट का नहीं, मीनिंग का ही बड़ा फर्क बन जाता है। पहले इंस्टेंस में कंप्लीट कैसे बनेगा कि ईदर ही प्लेज और स्टडीज और हिज ब्रदर प्लेज और स्टडीज, या वो खेलता और पढ़ता है या उसका भाई खेलता और पढ़ता है जी। लेकिन अब दूसरी एग्जांपल में क्या है जी? या वो खेलता है या वो पढ़ता है। फिर वापस आए उस पॉइंट की तरफ से। मैंने क्या कहा? ईदर और नीदर नॉर में क्या होगा? सेकंड एंटिटी के अकॉर्डिंगली होगा। वर्ब किसके अकॉर्डिंगली होगा? सेकंड एंटिटी जी। चाहे वो नाउन है, प्रोनाउन है। अब मैं बीच में सारे प्रोनाउन यूज कर रहा हूं। आप अली, असलम, अकरम नाम लगा लें, क्योंकि प्रोनाउन बेसिकली कम्स फ्रॉम नाउन जी। नाउन है तो तब प्रोनाउन होता है ना। प्रोनाउन इटसेल्फ कुछ भी नहीं है। प्रोनाउन इज बेसिकली इंस्टेड ऑफ नाउन जी, इन रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन जी। लेकिन एक और उल्टा स्ट्रक्चर देखें जी। अगर दरमियान में क्या आ जाए? पहले एंटिटी 1 दरमियान में क्या आ जाए? विद, along with, better with, as well as। अगर ऐसे एलिमेंट्स में से कोई आ जाए, ऐसे वर्ड्स में से, और उसके बाद क्या हो? एंटिटी 2, द वर्ब विल बी देयर अकॉर्डिंग टू एंटिटी 1 जी। उल्टा चक्कर है ये। अब मैं कहूँ जी मैं बगैर इसके सीखे इसको सही बोल लूंगा, ठीक है, मुझे लिसनिंग मैक्सिमम इतनी मिले, स्टिल अगर मुझे उसका आइडिया ही नहीं है तो आई कमिट अ मिस्टेक। जिस तरह अभी मैंने पिछली ईदर वाली एग्जांपल दी थी, ईदर ही में और ही ईदर में बड़ा फर्क है। यहां एग्जांपल देखें जी। आई along with my children जी। अब और से देखिएगा जी। am going there जी। अब बाज़ाहिर क्या लग रहा होता है जी? एंटिटी 1 क्या है? आई। एंटिटी 2 क्या है? चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के साथ क्या आना चाहिए था? आर। मैंने क्या यूज किया है? एम। मैं अपने बच्चों के साथ जा रहा हूं, ये मैं अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं, जा रहा हूं। हम उर्दू में भी यही बोलते हैं। यहां और से देख लें जी कि आई अलॉन्ग विद माई चिल्ड्रन आर गोइंग जी। यहां तक क्लियर होगी बात जी? यानी मैं अब क्या लैंग्वेज में आगे देखता जाऊंगा कि उसका नाउन का कोई कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, या कुछ और है, या नाउन के साथ कुछ और ऐड कर रहा हूँ, एडजेक्टिव है, उसकी वजह से नाउन इफेक्ट हो रहा है, तो डायरेक्टली जाके इसका इम्पैक्ट किस पे आ रहा है? फिर वही हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के ऊपर। अब मिस्टेकनली मैं यहाँ आई अलॉन्ग विद माई चिल्ड्रन आर कर रहा हूँ, तो मैं मिस्टेक किस में कर रहा हूँ? बेसिकली वर्ब में ही कर रहा हूँ ना, हेल्पिंग वर्ब में ही कर रहा हूँ ना। Am I clear up till here जी? इसी में आगे देखें जी एक और। अगर ये वो नंबर से उस तरह डायरेक्ट लिंक तो नहीं है, बट समवट रिलेशन जी, मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट है। इसी एडिशन के एक्सटेंशन में कह लें आप उसको कि व्हेन वी टॉक अबाउट काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स जी। अब फर्क क्या होता है? जो गिने जा सके नहीं, इसका गिनती से कोई ताल्लुक नहीं है। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? दैट कैन हैव प्लूरल फॉर्म,
जिनकी प्लूरल फॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज में होती हो, गिनती में नहीं। जिस तरह बॉय है तो उससे बॉयज बनता है, टेबल है तो टेबल्स बनता है, स्टार है तो वो स्टार्स बनता है, स्टार्स काउंटेबल में आएगा, शुमार के हिसाब से नहीं, गिनती के हिसाब से नहीं, एज अ नाउन। एज अ नाउन उसका स्टेटस क्या है? काउंटेबल है। क्यों? यानी उसका प्लूरल फॉर्म इंग्लिश में है। और अनकाउंटेबल कौन से होते हैं जी? जिनकी प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकती या होती नहीं है जी। फॉर एग्जाम्पल मनी, हम देखें, मैं यहां लिख रहा हूं ये स्टार, दिस इज काउंटेबल नाउन। क्यों? इसकी प्लूरल हो सकती है, स्टार्स। एंड मनी, मैं पैसे नहीं कह रहा कि मनी इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। मैं क्या कह रहा हूं? मनी एज अ नाउन इज व्हाट जी? अनकाउंटेबल, क्योंकि इसकी प्लूरल नहीं हो सकती मनीज। आमा क्लियर जी? यहां तक बात क्लियर हो गई? अब ये कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है कि भाई मुझे अब पता चल गया कि काउंटेबल अनकाउंटेबल होते कौन से हैं, इसी के अकॉर्डिंगली नाउन के साथ कुछ एडिशंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल जी, द डिफरेंस बिटवीन मैनी एंड मच, और द डिफरेंस बिटवीन अ फ्यू एंड अ लिटिल। अगरचे हैं ये एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन बेस किस पे करते हैं? नाउन नंबर पे ही। यानी प्लूरल सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, नहीं हो सकता, उसी पे ही। अब मैनी और मच दोनों के ज़्यादा बताने के लिए होते हैं, अ फ्यू और लिटिल किसके लिए होते हैं? कम बताने के लिए होते हैं। फर्क क्या है जी? मैनी इज देयर विद काउंटेबल नाउन जी, मच इज देयर विद अनकाउंटेबल नाउन जी। A few is there with what जी? Countable noun. A little is there what जी? With uncountable noun जी। हैं दोनों एक ही मतलब है। ये दोनों ज्यादा बताने के लिए आते हैं, ये दोनों कम बताने के लिए आते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग क्यों रखे गए हैं? क्योंकि मैंने यूज होता है काउंटेबल के साथ। फॉर एग्जाम्पल बॉयज हैं तो मैं इसके साथ क्या लगाऊंगा? मैनी। मनी है ज्यादा, लड़के ज्यादा हैं तो क्या? मैनी बॉयज। पैसे ज्यादा हैं तो क्या हो जाएगा? मच मनी, मच वाटर, मच मिल्क। इज दैट क्लियर जी? इसी तरह बॉयज थोड़े हैं जी। अब या आ फ्यू को ध्यान में रखिएगा, आ फ्यू का मतलब थोड़े से हैं, और अगर मैं खाली फ्यू कर लूं, आ हटा दूं, उसका मतलब है नियर टू नथिंग, यानी नहीं है, न होने के बराबर है। कुछ लड़के हैं क्लास में तो फिर मैं क्या कहूंगा? आ फ्यू बॉयज। थोड़ा बहुत पानी है बीच में तो क्या कहूंगा? अ लिटिल वाटर। थोड़े बहुत पैसे हैं तो क्या कहूंगा? अ लिटिल मनी। आई हैव लेफ्ट विद अ लिटिल मनी, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे रह गए हैं। और मैं जब कहूंगा आई हैव लिटिल मनी, इसका मतलब है मेरे पास ना होने के बराबर पैसे रह गए हैं। अब आगे हैं एडजेक्टिव्स हैं, वहाँ एडजेक्टिव्स में इनकी डिटेल डिस्कस होगी, लेकिन अभी सिर्फ एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि इसका कि जी नाउन इज देयर विद इट्स ओन इंपॉर्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट जी? नंबर जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे जी।